तो स्वागत है आप सभी लोगों का अपने आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट, शानदार और मज़ेदार वीडियो में। ओके, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंस लेवल इस टॉपिक का। टॉपिक है आपका कि सिंपल सा टॉपिक है। पहले बात तो बहुत ही आसान है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। देखिए चुंबकीय बल, दो तार है, उन दोनों तारों के बीच में जो बल लग रहा है चुंबकीय, वो बल निकालना बस बहुत ही आसान है। सिंपल सा एक फॉर्मूला लगता है और बल आ जाता है, व्यंजक आ जाता है। ठीक है, तो वही हम आपको सिखाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी नई चीज़ें आई हैं। चुंबकीय बल वो समझना है साथ ही साथ। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो ये डेरिवेशन आपके लिए हलवा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये हर साल एक सेट में नहीं बल्कि कई सेटों में फंसा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए अपने आज का ये वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए सिंपल सा दो समांतर धारावाही चालक है। तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम में दो तार बना लेने हैं। ठीक है, आप इस तरीके से एक लाइन भी खींच सकते हो, वो तो थोड़ा अच्छा लगे तो हमने इस तरीके से रेक्टेंगल की तरफ बनाए हैं। ठीक है, आप क्या करना है, बस इस तरह से लाइन खींच देना है बस। ठीक है, ओके। अब एक तार में मान लीजिए I1 करंट जा रहा है, दूसरे तार में मान लीजिए I2 करंट जा रहा है। तीसरी चीज मान लीजिए इनके बीच की दूरी R है। चौथी चीज मान लीजिए ये तार आपका AB है और ये वाला तार आपका CD है, नाम दे दिया आपने। ठीक है, तो इसी डायग्राम को देखकर जो जो चीजें अभी हमने आपसे बोली ना, वही यहाँ पर लिख दीजिए। क्या दिक्कत है, एक तार आपका AB है तो लिखेंगे माना AB तार है और CD दो समांतर धारावाही चालक है। देखिए हमने चालाकी की केवल जो चीज है सेम टू सेम यहाँ पर उतार दिया। दो समांतर धारावाही चालक, दो समांतर धारावाही चालक हैं आपके, दो बस नाम हमने दे दिया। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे कि इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी आपकी R है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनके बीच चुंबकीय बल की गणना करनी है। ठीक है, यही हमें निकालना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस आइए अब डेरिवेशन छोटा सा है, करेंगे तुरंत आ जाएगा। बस हमें पता होना चाहिए कि चुंबकीय बल का व्यंजक क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको बताते हैं एक बार चुंबकीय बल आखिर है क्या। अगर कोई एक तार आपका है इस तरीके से जिसमें से I करंट जा रहा है, ठीक है, अगर ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद है, मान लीजिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है B, चुंबकीय क्षेत्र हमने बना दिया ये B, और ये है आपका तार जिसमें से I करंट इस तरीके से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो इस पर दोस्तों एक बल लगता है इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण। वह बल होता है स्टूडेंट्स करंट जो इसमें से धारा जा रही है वो मल्टीप्लाई में इस तार की लंबाई L, साथ ही साथ ये चुंबकीय क्षेत्र B, और दोस्तों जो ये कोण बनाता है थीटा, उसकी जया हम लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों किसी चुंबकीय क्षेत्र पे किसी चालक पर लगने वाला बल, ये होता है आपका। तो इसी व्यंजक का यूज करेंगे और हम निकालेंगे इनके बीच में कितना बल लग रहा है। सिंपल क्या है दोस्तों, फोर्स ILB sin थीटा। इसको ट्रिक से याद कराएं आपको। देखिए हमने इस ट्रिक से याद नहीं किया था, हम ट्रिक से आपको याद करा रहे हैं। ट्रिक समझ लीजिए, आपको याद हो जाएगा ये व्यंजक पूरा एग्जाम तक। ट्रिक ये है बिल साइन थीटा, बिल साइन थीटा यानी कि BIL साइन थीटा। ठीक है, चीजें वही लिखी है हमने, बस थोड़ा इधर उधर किया है। ठीक है, देख रहे हो ना, BILB, बस बिल साइन थीटा से याद करेंगे आप। आपको एग्जाम तक क्या पूरा जन्मों तक याद रहेगा और दूसरों को भी इस तरह सिखाएंगे। इसलिए कहते हैं दोस्तों आप फ्लो में हर एक टॉपिक पढ़िए। ये केमिस्ट्री नहीं है कि लाल में पीला में नीला डाल दिया तो वो हरा हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलता ना। लेकिन फिजिक्स में हर एक चीज़ जुड़ा हुआ है। आप हर एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, आनंद में आपका फिजिक्स भी समाप्त हो जाएगा पूरा 12th का, और आपको पता भी नहीं चलेगा भाई। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक कवर होता है, पता नहीं चलता केमिस्ट्री में होता क्या है वो पता नहीं चलता। ठीक, अब हम करते हैं इस व्यंजक का यूज और इन दोनों के बीच में निकालते हैं चुंबकीय बल का व्यंजक। तो आइए, व्यंजक लगेगा ये जिसमें है हमारा बिल यानी कि BIL। चलिए I तो पता है दोस्तों, लंबाई मान लेते हैं कि लंबाई आपकी L है। चलिए मान लेते हैं लंबाई BL है। आप बताओ हमें चाहिए क्या, ये चुंबकीय क्षेत्र सर। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र तो पता ही नहीं हमें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिखोगे माजा सटक ली क्या,
कि अब चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना पड़ेगा। तब हम दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे तब इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, एक तार के कारण दूसरे तार पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। एक तार बोले तो ए बी के कारण सी डी पर चुंबकीय क्षेत्र, सी डी पर, अब इसको इरेज करना पड़ेगा, आई एम सॉरी। चलिए कोई नहीं भाई, इरेज ही कर देते हैं भाई, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि इधर से उधर चले जाए। कारण सी डी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र आ गया दोस्तों। करंट पता ही है हमें, लंबाई एल हमने मानी ली है, साइन थीटा क्या ही यार, ये तो थीटा यहाँ पर देखोगे तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ एकदम स्ट्रेट फोर्स लगेगा। तो बताओ फोर्स कितना डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर होगा, सिंपल सी बात है। तो चुंबकीय क्षेत्र निकाल लीजिए, फिर इजी हो जाएगा सब कुछ। चुंबकीय क्षेत्र बोले तो ये बी आपका क्या होगा, जो कि बराबर होगा म्यू नॉट करेंट भाई, इसके कारण यहाँ पर निकालने ना हम दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र। सो इसके कारण निकालने हैं इस बिंदु पर, इसको मान लो एक बिंदु है यहाँ पर आपका, इस बिंदु पर निकालने हो, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर है, और ये क्या एक सीधा तार है। तो एक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक याद करिए, इसलिए कहते हैं प्लीज़ आप हर एक वीडियो देखिए, और जो फॉर्मूले है वो आप कॉपी पे लिखते चले, जो हम बताते जाते हैं हर एक वीडियो में। हमने ये भी बताया था कि एक सिंपली अगर तार है तो उसके कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट करंट इसमें से कितना जा रहा है, जिसके कारण निकालने वो करंट I1, और कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर, तो नीचे आएगा 2πr। ठीक है, ये व्यंजक फिर से आप नोट कर लीजिए अगर नहीं नोट किया है तो। चलिए ये हमें पता चल गया सर, अब आगे बढ़ेंगे हम। चलिए इसको मान लेते हैं, समीकरण भी मान सकते हो या चलो मान लो तो समीकरण 1। अब देखिए, अब हम निकालेंगे दोस्तों चुंबकीय बल। ठीक है, तब यहाँ पर जो लगने वाला चुंबकीय बल यानी कि सीडी पर लगने वाला चुंबकीय बल, तब सीडी पर लगने वाला चुंबकीय बल आपका सिंपली दोस्तों क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा प्यारा सा बिल, यानी कि BIL साइन थीटा स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र हमें पता है, लंबाई हमें पता है L है, एंड जो करंट है वो आप क्या लोगे, I1 लोगे कि I2 लोगे, आप खुद से पूछिए क्या है आपका आंसर। चलिए देखिए, हम निकालने CD पर, यहाँ क्या लिखा है हमने CD पर, तो CD में कितना करंट जा रहा है, I2, तो करंट आपका क्या होगा, I2 होगा। आप खुद ही आंसर बताने लगेंगे अगर आप थोड़ा सा फोकस में चीज़ों को देखेंगे। सो अब देखिए यहाँ पर B का मान रख दीजिए, यहाँ पर म्यू नॉट I1 बटे में 2πr। ठीक है, एंड I2 मल्टीप्लाई में आपका I2 है, मल्टीप्लाई में दोस्तों आपका लंबाई है ये L, एंड मल्टीप्लाई में साइन थीटा है भाई, थीटा तो आपका 90 डिग्री होगा। सो यहाँ पर आप साइन 90 डिग्री लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको जरा इरेज कर रहे हैं, आई एम सॉरी, ये इरेज कर दिया क्योंकि और भी चीज़ें लिखनी है ना। ओके, तो यहाँ थीटा को 90 डिग्री लिखिएगा, लेकिन साथ ही साथ एक ब्रैकेट में बता दीजिएगा कि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री लेंगे, बता दीजिएगा जरा एग्जामिनर को। उसके बाद ही आपका दोस्तों यहाँ पर चुंबकीय बल आ जाएगा। अब चुंबकीय बल का व्यंजक फाइनल क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, जो चुंबकीय बल है वो क्या निकला हमारा, चुंबकीय बल वह हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2, देखते चलिए I1 I2 एंड बटे में 2πr, बटे में 2πr, और गुणे में देखो L भी है आपका, तो गुणे में आपका L, और ये साइन 90 आपका 1 बन गया, ये गायब हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों चुंबकीय बल है L लंबाई के तार पर लगने वाला, चुंबकीय बल L लंबाई के चालक पर, देख रहे हो ना, L लंबाई का चालक पर चुंबकीय बल आपका इतना लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे एकांक लंबाई पर कितना लगेगा भाई, एकांक
लंबाई पर जो दोस्तों बल होगा वह क्या हो जाएगा, तब आप बता दीजिए। तो अगर एल लंबाई पर इतना है तो एकांक लंबाई पर क्या होगा, एल की जगह 1 रख दीजिए, यानी कि एल की जगह 1 रखोगे तो बचेगा क्या, म्यू नॉट I1 I2 बटे में केवल आपका 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों व्यंजक है, दोनों व्यंजक है। अगर आपसे पूछे कि दोनों के बीच में चुंबकीय बल कितना लग रहा है, उसका व्यंजक निकालिए, तो यहां तक आप करेंगे। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक तार के कारण दूसरे तार की एन लंबाई पर कितना बल लग रहा है, तो यहां तक आप करेंगे केवल। ठीक है, कि दोनों सवाल पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, कह रहे हैं ना हर साल कई सेट में ये टॉपिक आता है, तो कई तरीके से आता है, तो हर एक तरीका आपको यहां पर हमने बता दिया, दोनों तरीके से आपको समझा दिए। क्लियर? क्या है दोस्तों चुंबकीय बल का व्यंजक कैसे आएगा, बल को का व्यंजक आखिर होता क्या है, बिल होता है। यानी कि पहले चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे जो कि ये आया, फिर बिल की जगह पर रख देंगे बी का मान, आई का मान I2, लंबाई आपका एल है, और साइन थीटा यानी कि साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लंबवत होगा। चलिए अब देखिए लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट आपको बताना है। डेरिवेशन खत्म होने के बाद कॉन्सेप्ट आपका एक हमारा है, वो बल के ही बारे में, चुंबकीय बल के ही बारे में। एक डाउट जो बच्चों के मन में होता है कि यहाँ पर जो बल लग रहा है दोस्तों, वह इन तार के बीच में लग रहा है, यानी कि ये वाला तार इसको खींच रहा है इस बल से, ये वाला तार इसको खींच रहा है इस बल से, और ये वाला भी तार इसको खींच रहा है इस बल से। यानी कि एक तरीके से दोस्तों आकर्षण बल ये होता है, आकर्षण वाला बल एक तरीके से यहाँ पर लग रहा होता है। ठीक है, जब करंट एक ही दिशा में है तब, लेकिन अगर करंट आपका विपरीत दिशा में होता है ना, तब यही जो बल है ना, अगर आपका विद्युत धारा I1 और I2 विपरीत होते हैं ना, विपरीत, तो यही जो बल होता है ना, वो आपका प्रतिकर्षण वाला हो जाता है, प्रतिकर्षण वाला हो जाता है। भला होगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि ये वाला तार इस वाले तार को ढकेलेगा, ये वाला तार इस वाले तार को ढकेलेगा, अगर करंट विपरीत होगा दोनों में तब। तो ये हमें समझाना था आपको, क्योंकि बल आपका एक सदिश है, तो परिमाण तो हमने निकाल लिया, दिशा कैसे क्या होगी वो भी बता दिया। ऑब्जेक्टिव सवाल में फंसते हैं, इसलिए हर एक चीज़ जो हम आपको बताते हैं वीडियो में, उसको नोट करके लिख लीजिएगा आप सभी, जो भी हम बताते हैं अपने हर एक वीडियो में। चलिए, तो ये रहा पूरा डेरिवेशन। आई होप आपको वीडियो कैसी लगी भाई, कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बता के जाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, एंड इसी तरह के बेहतरीन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस प्लेलिस्ट पे जरूर जाइएगा, क्लास 12 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, और पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।